ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का गणित विषय का चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति जो है हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 4 चीजें पढ़ा था। गुणा करना, जोड़ना, भाग करना और घटाव करना। ये आप लोगों ने पूर्णांकों पे संक्रियाएं पढ़ी होगी। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के आंसर जो है गलत आते थे। तो अभी चेक कर लेता हूं कि कितने बच्चों का आंसर जो है गलत आता था। तो पहले मैं एक बार रिवाइज करके एक बार बता देता हूं कि माइनस में गुणा होता है, माइनस के साथ तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस में गुणा होता है, प्लस के साथ तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस में गुणा होता है माइनस के साथ, या माइनस में गुणा होता है प्लस के साथ, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, माइनस रहता है। ठीक है, तो ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जिनको आवाज की समस्या है वो क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। जोड़ने की मैं क्या बताया था कि माइनस को जोड़ते हैं माइनस के साथ तो क्या आता है, माइनस आता है। प्लस को जोड़ते हैं प्लस के साथ तो क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन जब प्लस में साथ में जोड़ते हैं माइनस को, या माइनस के साथ जोड़ते हैं प्लस को, तो इन दोनों कंडीशन में जो बड़ा होता है, जो बड़ा पूर्णांक होता है उसी का हम साइन लगाते हैं। ठीक है, बड़ा होगा जो उसको लगाएंगे। अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस वाला। भाग में तो सेम रूल रहता है, माइनस में भाग देंगे माइनस से तो क्या बन जाता है, प्लस। प्लस में भाग देंगे प्लस से तो क्या बन जाता है, प्लस। माइनस में भाग देंगे अगर हम प्लस से, या प्लस में भाग देंगे माइनस से, तो दोनों ही कंडीशन में माइनस बनता है। तो गुणा वाला और भाग वाला तो सेम रहता है, आप देख सकते हैं। और घटाव में क्या होता है, तो घटाव वाला तो रूल आपको गुणा वाला आता होगा तभी आप लोग कर पाते होंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, पहला चीज आपने क्या सीखा था कि अगर -5 को आपको ऐड करना है 8 के साथ, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक माइनस में है एक प्लस में है। तो जब एक माइनस में और एक प्लस में होता है तो हम घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए किसमें से कौन घटेगा, जो बड़ा होगा। तो 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो 8 में से 5 गया कितना आएगा, 3। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा रहता है। तो 8 प्लस में है तो 8 यहाँ आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मैं कहता हूं -10 में आपको ऐड करना है -10 को। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस में यहां से गुना होगा माइनस, प्लस में गुना होगा माइनस के साथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का साइन है। तो यहाँ पे -10 और प्लस में गुना होगा माइनस से तो -10 आ जाएगा। दोनों माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20। क्या समझे आप लोग, बात समझ में आया। प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। -10 -10 -20 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। थोड़ा और दिखाता हूं आप लोगों को। -30 में प्लस करना है अगर -40 को तो क्या करेंगे, -30 में अगर प्लस करना है -40 को तो क्या करेंगे, -30 को -30 ही रहने देंगे। अब प्लस में गुना होगा माइनस के साथ, प्लस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या आएगा, -40। अब -30 और -40 कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 80 में से अगर जोड़ना है -90 को तो क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। 80 में जोड़ना है -90 को, आंसर क्या आएगा, गलत जवाब। देखिए 80 लिख देंगे, अब प्लस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या आएगा, -90। ठीक है, अब प्लस वाला कम है 90 बड़ा है तो 90 में से 80 गया 10, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगा देते हैं। ठीक है,
-8 को अगर जोड़ना है -10 के साथ तो आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। सबका आंसर गलत आ रहा है। देखिए -8 को -8 रहने देंगे, प्लस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या आएगा -10। अब -8 और -10 कितना होता है, -18। क्लियर है। मनीष का गलत है आंसर, धीरज नाम से जो बच्चा है गलत है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, यानी आप लोग चीजों को भूल चुके हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं चीजों को भूल चुके हैं। ठीक है, अच्छा पोल में एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक प्रश्न है पोल में, इसको करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे। देखिए माइक ऑन मत कीजिए। सर दोबारा समझा दो। अभी समझा रहा था तो आपने तो नहीं बोला कि डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है। अब पोल में आंसर कर लीजिए, फिर समझाऊंगा। कर दिया सर। तो इंतजार कीजिए ना, माइक ऑन करने को कौन कहता है। बार बार कहा हूं माइक ऑन करके नहीं बोलना है, जब भी पोल सेक्शन में आंसर रहता है उस समय माइक ऑन नहीं करना रहता है। और ये हाथ वाला बटन कोई नहीं दबाएगा। ठीक है, हाथ वाला बटन दबाने से आप लोग क्लास से रिमूव हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ओमवीर नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, क्लास से बाहर हो जाएंगे। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। सिर्फ 5 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। देखिए -60 में ऐड करना है -8 को, तो क्या करेंगे, -8 को -8 लिख देंगे। अब ये प्लस में गुना होगा माइनस से, और सभी बच्चों को पता है कि प्लस में गुना होता है माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है। तो प्लस में गुना होगा अगर माइनस से तो क्या आएगा, -8 आएगा। और -60 में -8 जो है जुड़ेगा तो क्या होगा, -68 होगा, जो कि ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। समझ में आया। तो जब दोनों माइनस में आ गया, -60 और -8 तो जुड़ जाएगा ना। घटता कब है, जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तब घटाते हैं। जब दोनों प्लस में रहे दोनों माइनस में रहे तो जोड़ देते हैं। घटेगा कब, जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो घटेगा, जब दोनों माइनस में जुड़ेगा दोनों प्लस में जुड़ेगा। घटेगा कब, जब एक प्लस में एक माइनस में, तभी घटता है। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 ई। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 ई। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, उसके बाद करिएगा। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए, फिर मैं पोल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो क्या होगा आप सभी बच्चों को पता है, अगर अलग अलग साइन रहता है हमेशा याद रखिएगा, एक प्लस में एक माइनस में घटा देंगे, दोनों माइनस में जोड़ देंगे, दोनों प्लस में जोड़ देंगे। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को।
और ये आपका रिवीजन क्लास है, यानी ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से आपको पढ़ाई जा रही है रिवीजन। सब हर सप्ताह के लास्ट क्लास में, 2 सप्ताह के लास्ट क्लास में हमेशा रिवीजन क्लास लगेगा। हर 2 सप्ताह के लास्ट क्लास में रिवीजन क्लास लगता है। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छा आप ही लोग का बैच जाता है, लेकिन बस थोड़ी सी गलती कर देते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। देखिए अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। सोचिए 22 बच्चों का आंसर एकदम सही आया है। तो जो बच्चा जल्दी नहीं करता है ना, आराम से करता है ना, एकदम सही होगा। देखिए अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। इसको कहते हैं ना ईमानदारी से पढ़ना। कितना अच्छा लग रहा है ना, आप लोग सही किए हैं। तो ऐसे ही हमेशा किया कीजिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बस आराम से आप लोग सही कर दीजिए, ठीक है। 10, 9, देखिए 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 8, 7, 6, 5, 4, 3। सर मेरे में पोल सेक्शन 2। स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा तो आप आंसर कीजिएगा। 2, 1। सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। जिनका पोल नहीं आ रहा था शायद वही लोग आंसर नहीं किया, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था। देखिए -317 है, आप प्लस में 200 है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि अलग अलग साइन रहता है तो घटा देते हैं। 317 में से 200 जाएगा तो 117 आएगा। बड़ा कौन सा है? 317। तो बड़ा 317 है तो माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और एक बच्चे ने गलत आंसर किया था, बाकी सबका सही आंसर था। बहुत ही अच्छा आंसर, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया था। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अब थोड़ा सा घटाव वाला प्रश्न करते हैं। जोड़ वाला में तो सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। घटाव में क्या होता है तो थोड़ा सा आपको मैं सिखा देता हूं। घटाव में होता क्या है, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। देखिए जैसे मैं कहता हूं -10 में आपको घटाना है -5 को, या फिर मैं कहता हूं -10 में आपको घटाना है 5 को, +5 को, या फिर मैं कहता हूं -10 में आपको घटाना है +5 को। ये दोनों बात एक ही है, पहला और दूसरा दोनों बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लिखने का तरीका अलग है, बाकी है दोनों एक ही चीज लिखा हुआ। अब आप कहेंगे कैसे पता हमें दोनों एक ही लिखा गया? देखिए इसको -10 को -10 लिखेंगे, इस +5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। अब माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा, तो -5 हो गया। और ये जो है यहाँ पे प्लस लिखा गया है तो -10, और माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? -5 ही आएगा। अब दोनों जब सेम हो गया तो आंसर कितना आएगा? -15 यहाँ भी और -15 यहाँ भी। 5 कैसे आएगा जी? 5 कैसे आएगा? दोनों माइनस में हो गया ना। ये -10 था और माइनस में गुणा किए प्लस से तो -5 हो गया, माइनस में गुणा किए प्लस से तो -5 हो गया। जब दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे, तो -10 और -5 -15, -10 और -5 -15। इसी तरीके से ऊपर वाला देखिए -10, अब माइनस गुणे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? +5, ठीक है। अब -10 और +5 यानी एक माइनस में एक प्लस में है, तो 10 में से 5 गया 5। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। 10 बड़ा है, माइनस में है तो -5 आंसर होगा। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया है तो बताइए। संजय नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया। संजय नाम से जो बच्चा है, संजय कुमार, क्या नहीं समझ में आया? या कुलदीप नाम से जो बच्चा है, आपने नाम N लिखा है, माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या नहीं समझ में आया। नेहा झंगरा, क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। ये आपकी रोज की आदत है। नेहा झंगरा, क्लास से बाहर कर रहा हूं। ये अनावश्यक जो वाई वाई टाइप करते हैं ना, ऐसे बच्चों को क्लास में नहीं रहने दिया जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है? कुलदीप नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन। सर एक बार फिर से बता दो। सर एक बार फिर से बता दो। मैं
नहीं समझ में आया, ठीक है। सिमरन नाम से जो बच्चे हैं, आप क्या माइक ऑन कर सकते हैं? सिमरन नाम से जो बच्चे हैं, माइक ऑन कीजिएगा तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। माइक ऑन कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। माइक ऑन कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, सिमरन नाम से जो बच्चे हैं, यस सर। ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने सर गुणा पढ़ाया था, तो माइनस में गुणा करते हैं, माइनस से तो क्या होता है? माइनस में अगर गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आता है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज तो बाकी बच्चों को एकदम क्लियर आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लास को आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता है कि माइनस को गुणा करते हैं माइनस के साथ तो प्लस आता है, प्लस को गुणा करते हैं प्लस के साथ तो प्लस आता है, ठीक है। माइनस को गुणा करते हैं प्लस से या प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो सिर्फ इसी कंडीशन में माइनस आता है। ये रूल सभी को अगर पता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं पता है तो एन टाइप कीजिए, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये सभी को पढ़ा चुका हूं, बात समझ में आया? और इसी का प्रयोग करके ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलिए फिर से मैं बताता हूं एक बार। देखिए, -10 में अगर हमें ऐड करना है -5 को, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? -10 को -10 ऐसे ही लिख देंगे और ये अब फिर गुणा होगा, प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ। इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब दोनों माइनस में हो गया तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, -10 और -5 -15 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग। 10 में अगर जोड़ना है आपको -5 को, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 10 को 10 लिखते हैं और यहाँ पे जो है फिर से क्या होगा? प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -5 आ जाएगा। और 10 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 5। तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। -10 में अगर माइनस करते हैं -20 को, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, -10 को -10 लिख देंगे। अब फिर हम गुणा करेंगे, माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? +20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक माइनस में है एक प्लस में है तो घटेगा, तो 20 में से 10 गया तो क्या आएगा? 10, और ये बड़ा वाला 20 है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? +10 में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आएगी, आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए दोबारा से, आवाज आएगी, ठीक है। क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? क्या किसी बच्चे को डाउट है? नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। आपने -10 आंसर किया, कैसे -10 होगा? बताएंगे? इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। नरेंद्र नाम से जो बच्चा है, क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, -5 को -5 लिखेंगे और जब ये प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ तो क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। और जब -20 -5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? -25 जो है आंसर हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
नरेंद्र नाम से जो बच्चा है क्लास से No, बाहर sir. कर देंगे अगर आप दोबारा माइक ऑन किए तो। बार बार माइक ऑन कर रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। -5 में से अगर घटाना है -20 को तो कैसे करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। -5 में से अगर -20 को घटाना है तो कैसे करेंगे। ठीक वैसे ही -5 को -5 लिखेंगे। अब माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ हो गया +20। अब देखिए ये -5 ये 20 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, घटेगा। 20 में से 5 गया कितना आएगा, 15। साइन क्या लगेगा, बड़ा वाला प्लस में है तो आंसर भी आएगा +15। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करिएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 33 सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को कीजिएगा पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे फिर हल करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अनावश्यक हाथ वाला जो बटन दबाते हैं क्लास से बाहर कर दिए जाते हैं। पता है कि नहीं आप लोगों को, जो अनावश्यक हाथ वाला बटन दबाते हैं क्लास से बाहर हो जाएंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए -218 है, माइनस में 190 है। क्या करेंगे, ऐसे ही हल करेंगे। -218 को 218 लिख दिए। अब माइनस में गुना होगा माइनस के साथ तो क्या होगा, +190 हो जाएगा। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में है तो घटेगा। अब 218 में से 190 गया तो कितना आएगा, 28। कौन बड़ा है, माइनस वाला। तो आंसर में क्या आएगा, -28। ऑप्शन बी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। इसका आंसर हो जाएगा -28। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। 150 में से 180 को माइनस करना है। 150 में से 180 को माइनस करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। सुन के ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 150 में से आपको 180 को माइनस करना है। बात समझ रहे हैं, 150 में से 180 को माइनस करना है। थोड़ा सा भी जो बच्चा दिमाग यूज करेगा उसका आंसर ऐसे ही मुंह से आ जाएगा। 150 में सर से जी पोल्स नहीं 180 खुल घटाना रहा। है। सर पोल्स नहीं खुल रहा।
अभी खुलेगा, अब खुलेगा। सर पोल अब सेक्शन देखिए, निकल अब रहा। देखिए, चल गया सर। कभी भी छोटे में से बड़ा वाला जाता है तो माइनस में आंसर आता है, इतना भी नहीं पता लगता है। कभी भी छोटे में से बड़ा वाला घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, अब बड़े में से छोटा घटता है तब माइनस प्लस में आंसर आता है। जैसे 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन 5 में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। इतना तो दिमाग लगाइए। दस में से 5 जाएगा तो 5 आता है, लेकिन 5 में से अगर 10 जाएगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9। सर 30 आएगा। नेहा जांगड़ा नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। आप बार बार माइक ऑन करके कुछ बोलते हैं ना, क्लास से बाहर हो जाएंगे। 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। 150 में से माइनस करना है 180 को। 180 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। 180 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब देखिए आप लोग 150 को 150 लिखेंगे, आप प्लस में गुना होगा, माइनस में गुना होगा प्लस से, तो क्या आएगा, -180 आएगा। अब आप बताइए 150 में से 180 जाएगा कि 180 में से 150 जाएगा। 180 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, 30। बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो -130 का आंसर आएगा, -30 में। ऐसे भी देख के भी दिख रहा था कि 150 छोटा है 180 बड़ा है, तो माइनस में आंसर आएगा। और ज्यादातर बच्चों ने सी को आंसर किया था, डी को। डी कैसे होगा, 180 में से 150 जाता तब ना डी होता। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। पोल अभी दिया नहीं हूं, पोल कुछ सेकंड में दूंगा, पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए। पोल अभी दिया नहीं हूं, पोल कुछ सेकंड में दूंगा। सभी बच्चे पहले कोशिश करेंगे, पोल अभी नहीं दिया हूं। पहले ध्यान से देखिए, गुणा कीजिए, क्या क्या गुणा होगा, क्या 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 होगा। जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया उनका आंसर गलत है। इसलिए कहते हैं ना, ज्यादा जल्दी में आंसर नहीं करना चाहिए। जो जल्दी जल्दी आंसर करते हैं ना, उन्हीं का गलत होता है। अगर उनको आता भी है ना तो जल्दी की वजह से गलत होता है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
3200 में से आपको माइनस करना है -600। जो बताया था 3200 लिख देंगे सेम टू सेम। आप देखिए माइनस में गुणा होगा माइनस के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +600। आप 3200 में 600 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3800। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, डाउट है, तो एन टाइप करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आप लोगों को कुछ गलती आप लोगों ने किया था फ्रैक्शन में, ठीक है, भिन्न आप लोगों को पढ़ाया था, तो यहां से भी आप लोग के बहुत सारे गलत आंसर आए थे। तो मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूं कि भिन्न क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, भिन्न क्या होता है, किसी भिन्न क्या होता है, ध्यान से देखिए, P बटा Q के रूप में जो लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। और ये P और Q क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आया, ये P और Q क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 डैश 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 डैश। और इस P को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और इस Q को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। आज जब अंश जो है हर से कम होता है, हर से कम होता है, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। आज जब अंश जो है हर से बड़ा होता है, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 3/4, 1/2, 6/7, ये सब क्या है, उचित भिन्न के एग्जाम्पल है। अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा, 4/3, 2/1, ठीक है, 7/6। बात समझ में आया। इसको इसको 4/3 कर दीजिए, ठीक है। बात समझ में आया, 7/6, ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। यानी कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाले को हंस कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। और ये P और Q क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 हो सकता है। P और Q दोनों क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर जो आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, वही हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आया। अंश जो है अगर हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अंश अगर हर से बड़ा होता है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, और आपको प्रश्न में बताना है कि कौन सा भिन्न नहीं है, कौन सा भिन्न है नहीं, बल्कि कौन सा भिन्न नहीं है बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, जिसका आराम से करेंगे, सोच समझ के आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर है 45, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 45। आराम से पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। गलत आंसर आया चैट सेक्शन में। जिनका भी चैट सेक्शन में आंसर गलत है, सबका चैट सेक्शन वाला आंसर गलत है। चैट सेक्शन में आंसर करना नहीं था, और जो लोग किए हैं गलत है, ठीक है। चलिए, कम से कम पता तो चला कि ये दो लोगों को समझ में नहीं आया है। आंसर गलत किए यानी उनको समझ में नहीं आया है।
लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 1/2 फ्रैक्शन है, 5/7 फ्रैक्शन है, लेकिन 12/12 जो है कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है। 8/6 क्या होता है, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 4/3 होता है, तो ये तो फ्रैक्शन है ना। इसमें पूछा गया कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी जो है फ्रैक्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात समझ में आया, ए बी और डी जो है फ्रैक्शन है। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 सभी बच्चे देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर कीजिएगा। हेलो हेलो। क्लास से बाहर कर दी जाएंगे अगर आपने दोबारा से माइक ऑन करके कुछ बोला तो। माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। हर से ज्यादा होता है तब ना अनुचित भिन्न होता है, उचित भिन्न होता तो क्या होता, कम। ठीक है, तो उचित के लिए कम और अनुचित के लिए ज्यादा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से ज्यादा होता है तो वो अनुचित भिन्न होता है, और जब कम होता है तो वो उचित भिन्न होता है। समझ में आया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आंसर क्या होगा, ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49E। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से सोचिए। ठीक है, कि क्या इसका आंसर हो सकता है, सभी बच्चे सोचेंगे। ठीक है, ध्यान से सोचिए सभी बच्चे।
यहाँ माइनस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस नहीं होगा। आप लोग क्लास को दोबारा नहीं देखते हैं, ना ही कोई नोट्स बनाते हैं, ना ही आप लोग होमवर्क बनाते हैं, इसीलिए आप लोग का आंसर गलत हो रहा है। ये पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, इस पे आधारित प्रश्न भी किया था, इसके बाद भी आधे से अधिक लोगों का आंसर गलत है। बताइए आप लोग कितने लापरवाह हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को दोबारा, लिंक जाता है आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स का, अगर उसे नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। क्या बताया था, उचित भिन्न क्या होता है, अंश जो है कम होता है, हर से कम होता है, और इसमें जो है अंश जो है बड़ा होता है। अब बताइए यहाँ पे अंश कम है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात समझ में आया। अंश कम होता है उचित भिन्न, अंश बड़ा होता है अनुचित भिन्न, तो आंसर क्या होगा 4/5 उचित भिन्न। किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप करेंगे, क्लियर है तो y टाइप करेंगे। देखिए ठीक है, तो उचित भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50, अभी अभी समझाया था। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान देखिए, 12/5 अंश बड़ा है कि छोटा है, छोटा है तो क्या होता है, बड़ा होता है तो क्या होता है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, बड़ा होता है तो क्या होता है, छोटा होता है तो क्या होता है, ध्यान से सोच समझ के आंसर कीजिएगा। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं तो आपके अटेंडेंस भी नहीं लगती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आपके स्कूल में अटेंडेंस आपकी भेजी जाती है कि ये बच्चे जो हैं क्लास में पोल में आंसर नहीं करते हैं, और अटेंडेंस भी नहीं रहता है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो पोल सेक्शन में आंसर सभी बच्चों को देना है, इसीलिए ये लगाया गया है कि 3 डॉट पे क्लिक करके आप कहाँ जाएंगे, एक्टिविटीज पे जाएंगे, और एक्टिविटीज पे क्लिक करके एक्टिव पोल में जाएंगे, और इसके बाद 4 ऑप्शन आएगा ABCD, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन मैंने अभी अभी बताया था। अंश कम होता है, अंश कम उचित भिन्न, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। 12/5 में अंश क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। किसी बच्चे को डाउट है, देखिए कुलदीप निहाल को देखिए, बी टाइप किए हैं, यही पढ़ाई करते हैं।
किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50E। ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50E। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर आंसर कीजिए। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 6 बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे ने इसे भी गलत किया। देखिए उचित भिन्न क्या होता है? जब अंश कम होता है। अनुचित भिन्न क्या होता है? जब अंश बड़ा होता है। 16/13 में अंश बड़ा है यानी अनुचित भिन्न होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आज के क्लास में किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो वो रुकेंगे और अपना डाउट पूछ के जाएंगे। बाकी जिनको आज के क्लास से या कुछ भी नहीं पूछना है वो क्लास को एंड कर देंगे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।